इस वीडियो में मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। ये 3 तस्वीरें आपको ये बता देंगी कि श्रेयस अय्यर के नाम को लेकर के जो कप्तानी की बात चल रही है, वो किस तरीके से इस समय पर अगर हम तर्क कुतर्क करें, तो उस खांचे में फिट नहीं बैठती नजर आ रही है। मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जो आपको भी पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता है, आपको भी पता है, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ एक खांचे में डालूंगा और उन खांचों में ऐसी जगह फिट करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगी कि ये फ्रेमिंग क्या है और कहानी क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि श्रेयस अय्यर, वो कौन सा वक्त था जब श्रेयस अय्यर को कप्तान के तौर पर देखा जा रहा था, भारत के अगले कप्तान के तौर पर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शुभमन गिल के नाम को लेकर के मई के महीने के पहले हफ्ते में एक मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में जो बातें होती हैं वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक सीमित नहीं थी। इसीलिए मैंने 6 या 7 मई को जो ट्वीट किया था, उसमें यह साफ कह दिया था कि शुभमन गिल सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए अगले कप्तान के तौर पर नहीं देखे जा रहे हैं। इस मीटिंग का सच क्या है मैं आपको बताऊंगा। वर्कलोड मैनेजमेंट की जो लोग दुहाई दे रहे हैं, मैं उससे भी पर्दा हटाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि कहानी वर्कलोड को लेकर के आज से नहीं बुरी हुई है, बल्कि ये तो तब से है जब से आईपीएल शुरू हो चुका था। धोनी ने भी तीनों फॉर्मेट संभाले और सबसे लंबे समय तक संभाले। विराट कोहली ने भी यही किया, रोहित शर्मा ने भी यही किया, और शुभमन गिल भी यही करते हुए नजर आएंगे। बट ये कहानी कैसे आप तक यू नो अलग साल दर साल, घटना दर घटना आप तक लेकर आनी है, वो दरअसल इस वीडियो का पूरा सार होने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे श्रेयस अय्यर पर, इसके बाद हम बात करेंगे शुभमन गिल पर। दोनों तरह के पहलुओं पर बात करेंगे कि क्या जा रहा है आगे और क्या चीजों को जो है वो काट रहा है। तो एक एक कर शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करी है, प्लीज कर दीजिए। शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को बोलिए, बंधुओं को बोलिए कि भाई थोड़ा सा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना, ये वीडियो दिलचस्प रहने वाला है। पहले ही मैं कह देना चाहता हूँ, ये खबर जो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, ये किसी और की खबर को काटने के लिए नहीं है, बल्कि लोग मुझसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो क्लैरिटी मांगी है। अभिषेक सर ने जो ट्वीट किया है, मैंने उसके ऊपर भी ससम्मान लिखा है कि मैं पूरे सम्मान के साथ आपकी खबर से यू नो आपकी खबर से एग्री नहीं करता हूं, और मुझे जो पता है वो शुभमन गिल का नाम पता है। अब क्या हो रहा है दरअसल, इस चीज पर चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। पहली चीज, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने आखिरी ओडीआई टूर्नामेंट खेला था, उस सीरीज से पहले जो लास्ट सीरीज हुई थी वो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी। यानी बायलैटरली अगर आप देखोगे तो वो बंदा जो आखिरी सीरीज में प्लेइंग 11 पे अपनी नई जगह बना पा रहा था, वो अगला कप्तान कैसे हो सकता है, मैं ये जानना चाहता हूं। इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, जहां पर आपको खेलने का मौका ही नहीं मिला कहीं ओडीआई क्रिकेट में, उस ओडीआई क्रिकेट को लेकर के जो बंदा आपके पिछले बायलैटरल सीरीज के ओडीआई 11 का हिस्सा नहीं था, वो कैप्टन की सोच में कैसे आ सकता है, मैं ये जानना चाहता हूं। और इसके लिए क्या है, इसके लिए अगर आप श्रेयस अय्यर का वो स्टेटमेंट देखेंगे, श्रेयस अय्यर का अगर आप उन्होंने बहुत विस्तार से ये बात पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बताई थी। आप लोगों को भी ये बात पता है कि मुझे नहीं खिलाया जा रहा था, इस मैच की 11 में मैं अवेलेबल नहीं था। और ये बहुत पहले की बात हम कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप लोग बोलेंगे यार ये बात तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की है, लेकिन क्या हमने उसके बाद कोई ओडीआई खेला? नहीं खेला। क्या हमने उसके बाद कहीं भी श्रेयस अय्यर को एज अ कैप्टन डिस्कस होते हुए देखा? नहीं देखा। किसी भी फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, या तो हमें यह पता चलता कि यार T20 फॉर्मेट में सूर्या के साथ अब श्रेयस का नाम ऐड हो गया एज अ वाइस कैप्टन, तो भी मैं मानता कि अगला कप्तान के तौर पर उन्हें देखा जा सकता है। बट श्रेयस अय्यर का ये कहना कि मैं तो ओडीआई 11 की प्लेइंग ओडीआई 11 में था ही नहीं, तो भाई मैं एक बात, मतलब मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं कि जो कैप्टन होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? कैप्टन होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप 11 में आ पा रहे हो कि नहीं। बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा कि आप सोचते कैसे हो, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, आप किस तरीके से एक्टिव रहते हो, प्रोएक्टिव रहते हो, रिएक्टिव रहते हो, ये आप सब बाद में सोचते हो। पहले आप ये सोचते हो कैप्टन होने का मतलब है कि ही इज इन योर 11। तो 11 में अगर बंदा एक सीरीज में स्ट्रगल कर रहा है, पिछली सीरीज जो ओडीआई उसने खेली है उसमें वो स्ट्रगल कर रहा है, तो अब कप्तान कैसे बन सकता है भाई? मैं ये जानना चाहता हूँ।
इस दौरान कहीं कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है, इस दौरान उसकी अपनी जगह पर बार बार सवाल है। उसके बाद सिर्फ एक चीज हुई है, वो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है जिसमें उसने बहुत अच्छा खेला और उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वहां पर उसको कोई प्रमोशन मिला, क्या वहां पर उसके बारे में बात हुई? नहीं हुई। बल्कि उसके बारे में जो बातें हुई वो आप देखिए ये इस तस्वीर के थ्रू। डिडंट गेट द रिकॉग्निशन आई वांटेड आफ्टर विनिंग आईपीएल। यहां से पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है। एक तस्वीर ये है, ठीक है, एक तस्वीर है ये रिगार्डिंग अय्यर हु पुल्ड आउट ऑफ मुंबई रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल। इसमें आप अजीत अगरकर का नाम पढ़ सकते हैं। बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर वाज फ्यूरियस। एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो हालांकि डिलीट किया जा चुका है ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, लेकिन श्रेयस अय्यर इज नॉट लाइक्ड एज मच एज अदर प्लेयर्स, कहना था। एक्स इंडिया कोच ब्लास्ट्स गौतम गंभीर एंड सेलेक्टर अजीत अगरकर। ये एक्स इंडिया कोच कौन है? ये एक्स इंडिया कोच, जिस तरीके से अभिषेक नायर का आपने बयान देखा है, आपने जिस तरीके से अभिषेक नायर की बातें सुनी है कि जी उनका चेहरा किसी को पसंद नहीं आता है, श्रेयस अय्यर का शायद चेहरा किसी को पसंद नहीं आता है। ये बात कोई और बंदा नहीं कह रहा है, ये बात वो बंदा कह रहा है जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपकी टीम स्क्वाड का जो आपका हिस्सा हुआ करता था, वो बंदा ये बात कह रहा है। अभिषेक नायर वो शख्स है जो गंभीर के बहुत क्लोज माने जाते थे, अब नहीं है क्लोज। तो वो शख्स जो है, वो अभिषेक नायर, वो ये बात कह रहा है श्रेयस अय्यर के लिए। ये आपको क्या बताता है? ये आपको दोनों चीजें बताता है, ठीक है। और इन दोनों को लेकर के जो बातें अभिषेक नायर की तरफ से की गई हैं, वो वीडियो जैसा मैंने कहा वो बड़ी एक्सटेंसिव बातें की थी उन्होंने उसमें। उस वीडियो को ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से मारा जा चुका है डिलीट। आप लोगों को ये बात पता है तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। तो वहां पर उनका मानना है कि दो लोग ही हैं इन सारी चीजों के पीछे, और वो दो लोग गौतम गंभीर और अजीत अगरकर है। तो पहली गवाही तो यहां से मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन ये कोई इंडियन टीम सेटअप का जो हिस्सा रहा है अभी 6-8 महीने पहले, 6 महीने भी मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूं। अभी इंग्लैंड सीरीज तक भी अगर आप देखोगे, इंग्लैंड सीरीज में सुधांशु कोटक ने ज्वाइन किया था। उससे पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक जाओगे तो ही वॉज पार्ट ऑफ योर सेटअप। और जिस वक्त पर ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त अभिषेक नायर आपके स्क्वाड में थे। जब श्रेयस अय्यर वाली घटना हुई, जब नागपुर में उनको नहीं खिलाया जा रहा था और सडनली उनको खिलाया जाता है क्योंकि विराट कोहली के घुटने में कुछ प्रॉब्लम होती है। पहली चीज ये है ना। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई, पहली तो ये तस्वीर दिखा दी, दूसरी तस्वीर मैंने आपको ये दिखा दी कि कहां उनके और गौतम गंभीर के बीच एक अलगाव आता है। क्योंकि वो ये बात कहते हैं, श्रेयस अय्यर ये बात कहते हैं, didn't get the recognition I wanted after winning IPL, श्रेयस अय्यर laments after leading KKR to glory। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मुझे एक KKR के प्लेयर ने बताया था, और वो किस्सा था एक SRH वाला मैच था यार, सनराइजर्स हैदराबाद वाला मैच था, जिसमें मिचेल स्टार्क को सेकंड लास्ट ओवर में 26 रन पड़ जाते हैं, शायद 25-26 रन पड़ जाते हैं। और जब 25-26 रन पड़ जाते हैं तो अब लास्ट ओवर में चाहिए थे 13 रन। हेनरी क्लासन क्रीज पर था अगर मैं गलत नहीं हूं तो हेनरी क्लासन क्रीज पर था। अब लोगों को लगा आंद्रे रसल के भी 2 ओवर बचते हैं, और आंद्रे रसल की अच्छी बॉलिंग हो रही थी, जबकि हर्षित राणा उस दिन उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं करा पा रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंग एवरीवन, श्रेयस अय्यर जो है वो हर्षित राणा को चुनते हैं, और हर्षित राणा वो ओवर निकाल देते हैं। 8 ही रन देते हैं उस ओवर में और शायद 2 विकेट ले लेते हैं। मैच जो है वो केकेआर जीत जाती है। ये कॉल और ऐसे कई कॉल श्रेयस अय्यर ने बार बार उस चैंपियनशिप जो सीजन था केकेआर का उसमें लिए थे। बट कहीं पर भी जब केकेआर ट्रॉफी जीत गई तो श्रेयस अय्यर इस बात से बड़े नाखुश थे कि कहीं पर भी उनकी कैप्टनसी की चर्चा नहीं हो रही है। इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया, और ये बयान गौतम गंभीर को बहुत अच्छा नहीं लगा। इस बयान के बाद गौतम को ये लगा, जो सोर्सेस हैं वो ये बताते हैं कि गौतम को ये लगा कि यार ये सब नहीं कहना चाहिए था। कुछ चीजें थी, कुछ खटास थी, कुछ तनाव था, मन में कुछ बात थी, तो आकर चीजें कही जा सकती थी, लेकिन इस तरीके से बात नहीं की जानी चाहिए थी। उसके बाद फिर केकेआर ने भी श्रेयस अय्यर को अलग किया, उनको मॉक किया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक तस्वीर यहां से समझ में आती है, फिर एक तस्वीर यहां से समझ में आती है जो मैं आपको बता रहा था। ये बात है 2000, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 2024 के दौरान जब 10 तारीख को ये फैसला आता है कि श्रेयस अय्यर जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के 10 तारीख को ये फैसला आता है कि इंडियन टीम से वो बाहर हो चुके हैं,
2 मैचेस की खराब परफॉर्मेंस के बाद वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन वो इंडियन टीम से तो बाहर हो जाए तो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, मतलब डोमेस्टिक खेलो अगर कुछ डोमेस्टिक चल रहा है, लेकिन वो क्वार्टर फाइनल ये कह के मिस कर देते हैं कि मेरी कमर में दर्द है, लेकिन वो केकेआर कैंप में पाए जाते हैं। ये बात जब अजीत अगरकर को पता चलती है तो वो 28 तारीख को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट घोषित करते हैं, और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट आपका चीफ सेलेक्टर घोषित करता है। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में श्रेयस अय्यर बाहर रहते हैं। उसके बाद 2 तारीख को ये खबर आती है, 2 मार्च को। 28 फरवरी को जो है वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। 10 फरवरी को श्रेयस अय्यर इंडियन टीम से बाहर किए जाते हैं। 20 फरवरी को श्रेयस अय्यर क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए मना करते हैं, शायद 20 फरवरी। उसके बाद जो है वो सेमीफाइनल का हिस्सा जरूर होते हैं, लेकिन क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल के बीच वो केकेआर के कैंप में जुड़ जाते हैं। जो बात बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर वाज फ्यूरियस व्हेन ही केम टू नो अबाउट द राइट हैंडर बैटर। अगरकर और श्रेयस अय्यर की एक हिस्ट्री भी रही है, ये मुंबई के दिनों की है जब अगरकर मुंबई के चेयरमैन सेलेक्टर होते थे, तो वहां पर भी खटर पटर हो रखी है। वहां से यहां और यहां से फिर अब यहां तक कि आप श्रेयस अय्यर को जो है वो अगला कप्तान बनाना चाह रहे हो, ये चीज हजम नहीं होती है इन सारी चीजों को देखने के बाद। और ये मैंने ये सारे फैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं इनको कुछ कुछ नया बता रहा हूं आपको, मैं छोटी मोटी चीजें ऐड कर दे रहा हूँ। बाकी ये सारी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन की चीजें हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पब्लिक डोमेन की चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आई उस तरीके से। ये तो श्रेयस अय्यर को लेकर चीजें हो गई। श्रेयस अय्यर को लेकर के जो मैं हिस्ट्री आपको बताना चाह रहा था कि एक ऐसा वक्त भी था जब उनको कप्तान के तौर पर देखा जा रहा था। आप याद कीजिए, जब हमारी एक टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड में थी, ये साउथहैम्पटन WTC का जो पहला सीजन था 2021 वाला, कोविड का दौर था। 21 में जब भारतीय टीम का सिलेक्शन होना था श्रीलंका दौरे के लिए, उससे पहले WTC था। WTC से पहले इंडिया ने इंग्लैंड के साथ एक टेस्ट सीरीज खेली थी, और उसके बाद एक ODI सीरीज और एक T20 सीरीज हुई थी। 3 मैचेस पुणे में हुए थे, 3 मैचेस अहमदाबाद में हुए थे। यहां पर श्रेयस अय्यर, इस दौरान श्रेयस अय्यर आपके व्हाइट बॉल के एक लीडर के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। लेकिन इस दौरान क्या होता है, इस दौरान लगती है उनके कंधे में एक ऐसी चोट जिसको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये इंग्लैंड के दौरान फील्डिंग के दौरान हुआ था, उन्होंने बाउंड्री के पास डाइव मारी थी। अब उस समय पर मैंने किसी से बात करी थी जिन्होंने मुझे ये बताया था, उस समय पर आप श्रीलंका सीरीज के लिए शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार को चुनते हो कप्तान और वाइस कैप्टन के तौर पर। उस वक्त पर मुझे एक सोर्स ने बताया था कि अगर श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट होते तो वो इस समय कप्तान होते भारतीय टीम के, और अगर उस समय पे कप्तान बन जाते तो फिर वहां से अगर परफॉर्मेंस सही रहती तो फिर अभी तक कप्तान रहते। यू नो अगर मतलब आप चाहे T20 फॉर्मेट में देख लीजिए, मतलब कोई ना कोई एक फॉर्मेट उन्हें पकड़ा दिया जाता। क्योंकि 2024 में रोहित शर्मा को इसलिए लेकर आया गया था कि हार्दिक की फिटनेस पर सवाल थे उस समय पर, इसलिए रोहित को वापस लेकर आया गया था। तो वहां पर चीजें क्लियर हो सकती थी। लेकिन उस समय पर 2021 में श्रेयस अय्यर, क्योंकि 20 का सीजन उनका IPL आप देखिए, दिल्ली को लेकर जाते हैं फाइनल तक, और उनके क्रिकेटिंग एक्यूमेन की बातें होती है। श्रेयस अय्यर एक अच्छे गेम को एक अच्छे रीडर के तौर पर उन्हें देखा जाता है। बट ये जो उसके आसपास की सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है ना, जिसमें कभी वो भी जिम्मेदार रहे हैं, कभी सामने वाले भी जिम्मेदार रहे हैं। प्लस मुझे एक और एक दो लोगों से मैंने ये पता किया, तो मुझे ये पता चला कि टीम में भी श्रेयस अय्यर को लेकर के हैं थोड़े से मसले। जो हार्दिक पांड्या को लेकर के कहा गया था वैसा नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ जो है वो टीम के भी मसले हैं श्रेयस अय्यर से, ये भी मुझे पता चला है। तो ये है श्रेयस अय्यर का प्रेजेंट एंड पास्ट जो पता चला है। नाउ शुभमन गिल को, जब ये मई के पहले हफ्ते की बात है, मई के पहले हफ्ते में जब शुभमन गिल को कप्तान के तौर पर टेस्ट क्रिकेट के लिए सोचा गया, तो उस समय पर ODIs को लेकर के भी डिस्कशन हुआ। उस समय पर T20s को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं था, लेकिन ODIs को और टेस्ट क्रिकेट को लेकर के डिस्कशन था। टेस्ट क्रिकेट में तो बागडोर शुभमन गिल के हाथ में सौंपी ही, लेकिन यह भी कहा गया कि ODI, और मुंबई के हमारे एक जर्नलिस्ट है, बहुत सीनियर मतलब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, और बहुत बहुत छोटे भाई की तरह मानते हैं, उनसे भी मैंने ये बात पूछी थी। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि गहमा गहमी थी उस दिन जब मैंने ये जानकारी जुटाई, तो उन्होंने मुझे इस बात को कंफर्म किया कि आज गहमा गहमी बड़ी है। क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में मैच तो 1-2 दिन बाद होने वाला था, बट गहमा गहमी मैच की वजह से नहीं थी, गहमा गहमी इसलिए थी कि कुछ होने वाला है, कोई बड़ा फैसला आने वाला है। बड़ा फैसला आया, रोहित शर्मा रिटायर, शुभमन गिल टेस्ट कैप्टन।
लेकिन इसके साथ साथ मुझे सोर्सेस ने यह भी बताया, और मल्टीपल सोर्सेस ने बताया, कि ये भी डिस्कस हुआ है कि रोहित शर्मा के बाद ओडीआई कैप्टनसी को लेकर के भी शुभमन गिल को देखा जा रहा है। फैसला सिर्फ ये लेना है कि शुभमन एज अ टेस्ट कैप्टन क्या करते हैं, शुभमन एज अ बैटर टेस्ट में क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सवाल थे उस समय शुभमन द बैटर पे। ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में क्या करते हैं, 35 का ही एवरेज है, कप्तान क्यों बना रहे हो, कोई और ऑप्शन नहीं है क्या, ऋषभ पंत, इनको देख लो, उनको देख लो, ये बहुत सारे सवाल थे उस समय पे शुभमन गिल के ऊपर। लेकिन इन सब पर उन्होंने क्रॉस मारा। जैसे इंग्लैंड सीरीज खत्म हुई, आपको भी पता है शुभमन ने क्या किया, और शुभमन को वहीं डिस्कस किया जा चुका था एज योर नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन ऑल्सो। अब वो कप्तानी कब मिलेगी, वो कप्तान कब बनेंगे, ये बातें हो सकता है डिस्कशंस में लोग करते रहे, लेकिन 2027 में आपके ओडीआई वर्ल्ड कप की कप्तानी शुभमन गिल ही कर रहे हैं एज पर माय सोर्सेस। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, एक जो चर्चा और हो रही है वो वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर के हो रही है। यहाँ पर मैंने नोट्स बना रखे हैं, वही देख रहा हूँ बार बार कि मैं कुछ बताना ना भूल जाऊं। वर्कलोड, कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि यार वर्कलोड मैनेजमेंट शुभमन गिल के साथ एक समस्या हो सकती है, कि तीनों फॉर्मेट की अगर उन्हें कप्तानी मिलती है तो वर्कलोड मैनेजमेंट का क्या होगा। मैं अगेन वही जो मैंने शुरुआत में भी बोला था कि 2008 से जब से आईपीएल शुरू हुआ, इंडियन क्रिकेटर्स पर बहुत वर्कलोड है। बायलैटरल्स भी खेलनी है, आईसीसी टूर्नामेंट्स भी खेलने हैं, टेस्ट चैंपियनशिप्स भी खेलनी है, आईपीएल भी खेलना है, सब कुछ खेलना है। तो आप कम से कम 250 दिन तो क्रिकेट खेल ही रहे हो, मिनिमम। मैं 250 बोल रहा हूँ, मिनिमम 250 दिन तो आप क्रिकेट खेल ही रहे हो। ये बीच में एक ब्रेक मिला है जो बहुत कम मिलता है। पिछले साल भी इसी दौरान एक ब्रेक मिला था, जब आपको याद होगा बांग्लादेश टेस्ट से पहले, और जनवरी अगस्त 7 या 8 को श्रीलंका में सीरीज खत्म हुई थी, और 19-20 तारीख से सितंबर के महीने में बांग्लादेश टेस्ट सीरीज शुरू होनी थी। उस समय पर एक ब्रेक मिला था। उसके बाद ये एक ब्रेक मिला है जो आप बड़ा ब्रेक कंसीडर कर सकते हो प्लेयर्स के लिए। तो ऐसे में शुभमन गिल के वर्कलोड मैनेजमेंट का क्या होगा, सवाल बहुत सही है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का वर्कलोड भी यही था, तीनों फॉर्मेट भी, 2008 से 2014 तक, और आईपीएल भी। विराट कोहली का 2017 की शुरुआत से 4 जनवरी 2017 के बाद से, विराट कोहली का भी 2022 की शुरुआत तक यही सिलसिला रहा, सारे फॉर्मेट्स के कप्तान। रोहित शर्मा 2022 से 2025 की शुरुआत तक यही सिलसिला रहा, सारे फॉर्मेट के कप्तान। आईपीएल भी तीनों खेल रहे थे, सारे फॉर्मेट की कप्तानी भी तीनों कर रहे थे। आप वर्कलोड कैसे मैनेज करते हो, जैसे विराट ने न्यूजीलैंड में कह दिया था 2019 वर्ल्ड कप से पहले या उसके बाद कह दिया था 2019 वर्ल्ड कप के बाद, कि फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम यहां से कुछ और आगे के लिए ओडीआईज इररिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि ओडीआई का कोई रीसेंसी में टूर्नामेंट नहीं है। तो जैसे अभी आप जैसे सीधे आप ये T20 वर्ल्ड कप खत्म करोगे, अगला T20 वर्ल्ड कप 2028 में है। उससे पहले शायद ऐसा हो कि आपको 2027 का जो है वो एशिया कप खेलना पड़े 50 ओवर फॉर्मेट में, वो भी 50 ओवर फॉर्मेट में ही होगा। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो दो चीजें बहुत क्लियर है, बहुत प्रिसाइज है, और वो ये है कि आपको जो अगला इस T20 वर्ल्ड कप के बाद जो टूर्नामेंट खेलना है 2028 में खेलना है। तो शुभमन कैन पिक एंड चूज बिटवीन ओडीआईज, T20s एंड टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट आप पिक एंड चूज नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप शुरुआत में ही इतना अच्छा कर जाओ कि आपको पता है यार कि चलो अपने तो टॉप खत्म करना ही करना है, चाहे इस सीरीज में एक दो मैचेस की सीरीज है, हल्की सीरीज है, उसमें आप अफोर्ड कर सकते हो। बट ओडीआई और T20 से आप रेस्ट कैसे ले सकते हो, जो वर्ल्ड कप का साल है उस फॉर्मेट पर ज्यादा फोकस करो, और दूसरा फॉर्मेट जो है वो छोड़ दो। तो यही आपके पहले के कप्तान भी करते हैं। विराट ने निधास ट्रॉफी छोड़ी थी, विराट ने एशिया कप छोड़ा था 2018 का, 20 गुब्बारे क्यों उड़ने लगे, 2019 में अगर आप देखोगे, 2019 के बाद वर्ल्ड कप के बाद वो पहले वेस्ट इंडीज सीरीज नहीं जाना चाहते थे, लेकिन प्रेशर बना तो उन्हें जाना पड़ा। ये सारी चीजें हुई। तो इन सारी चीजों के बीच में जब आप कहानी निकलती हुई देखते हो तो वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ी आसानी से हो सकता है, और अगला कप्तान आपका शुभमन गिल है। दैट्स द होल थिंग जो मैं इस वीडियो में कम्युनिकेट करना चाहता था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। कुछ सवाल हैं, कुछ बातें जो आप कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कहिए, और मुझे बताइए ये बात कि क्या आपको ये लगता है कि जो खिलाड़ी पिछली बायलैटरल सीरीज में 11 में फिट नहीं हो रहा था वो आपका आने वाला कप्तान है। थैंक यू सो मच।